यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। जी हाँ, देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उत्तर कैसे देना है। तो आप लोगों को जो है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। जो भी है बहुत हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनाएं और अपना पढ़ाई जो कि जारी रखें। तो प्रश्न है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूद EIA अधिसूचना 2006 से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर लिखने के बाद जो कि भूमिका लिखा जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA भारत की पर्यावरणीय दशाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह किसी प्रस्तावित विकास परियोजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है तथा योजना के प्रारूप निर्माण के चरणों में उससे निपटने के उपाय करता है। भारत में EIA का आरंभ वर्ष 1978 to 1979 में नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से किया गया। बाद में इसका दायरा उद्योग, ताप विद्युत परियोजना इत्यादि के लिए बढ़ा दिया गया। प्रस्तावित मसौदे में किए गए परिवर्तन, परियोजनाओं का श्रेणीबद्धता। प्रस्तावित मसौदा EIA 2020 में परियोजनाओं तथा गतिविधियों की कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें A श्रेणी से B2 श्रेणी तक बांटा गया है। B2 श्रेणी को संपूर्ण पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA से दूर रखा गया है। कार्योत्तर स्वीकृति, नए मसौदे में परियोजनाओं के लिए पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर स्वीकृति को स्वीकृति देने की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ है कि परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी जा सकती है, भले ही परियोजना पर कार्य बिना पर्यावरणीय मंजूरी को आरंभ कर दिया गया हो। कार्योत्तर स्वीकृति पोस्ट फैक्टो मौजूद पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में नहीं था। EIA प्रक्रिया प्रस्तावित मसौदे में केंद्र सरकार को परियोजनाओं को रणनीतिक रूप से वर्गीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई। एक बार यदि परियोजना को रणनीतिक मान लिया जाता है तो उसका सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती। परियोजनाओं की छूट, रणनीतिक परियोजना सरकार ने प्रस्तावित मसौदे के माध्यम से रणनीतिक शब्द का प्रयोग किया है। इससे सबसे बड़ी हानि यह है कि पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए खुल सकता है। उद्योग ऐसी परियोजनाओं को रणनीतिक बताकर आसानी से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। निर्माण परियोजना मसौदे में 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम में होने वाली निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से बाहर किया गया है। ऐसे परियोजनाओं को राज्य सरकार स्तर पर विशेषज्ञ समिति को स्वीकृति के बाद क्लियरेंस प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुपालन रिपोर्ट समस्या, वर्ष 2006 की अधिसूचना के अनुसार परियोजना के प्रस्तावक को प्रत्येक 6 महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्माण से जुड़ी उनकी गतिविधियां उन शर्तों के अनुसार हो रही है जिसकी अनुमति दी गई है। नवीन मसौदे में प्रमोटर को प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया, जारी मसौदे में पर्यावरणीय मंजूरी को मांग करने वाली किसी भी आवेदन की सुनवाई हेतु जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों तक तय करने का प्रावधान किया गया है। निष्कर्ष, EIA नियम 2020 का मसौदा वर्तमान ERA नियमों को मजबूत बनाने की परिकल्पना करता है। वर्तमान कानून में अस्पष्टता को कम करने की क्षमता रखता है। इस नियम को पर्यावरणीय स्थिरता के वर्तमान सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक सुझावों के लिए समय को कम करने के अतिरिक्त सूचना के संप्रेषण और परियोजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने पर ध्यान देने चाहिए। जागरूकता तथा सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभावी आकलन को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। तो ये एक UPSC का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। UPSC जो कि
नंबर 1 एंड टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है भारतवर्ष का। यदि जो भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और अपने आसपास के छात्रों के पास मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।